नमस्कार दोस्तों, संस्कृत वर्धनम कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पूर्व मेघदूत का श्लोक नंबर 8। इससे पहले हम लोगों ने श्लोक नंबर 7 तक पढ़ लिया है, जिसमें हम लोगों ने इसके कथानक के बारे में इसके श्लोक के माध्यम से जाना और विस्तार से अध्ययन किया। इसके बाद आज का हमारा ये टॉपिक श्लोक नंबर 8 हो गया, जिसमें हम लोग अब इससे आगे जानेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने यही जाना कि इसमें नायक इसका यक्ष है और जिसको साप मिला हुआ रहता है। फिर वह मेघ से याचना करता है रामगिरी से अलकापुरी तक जाने के लिए। तो उसी के क्रम का यह 8वां श्लोक। देखिए दोस्तों, यह श्लोक है त्वमारूढ़ं पवन पदवी मुदगृहीतालकान्ताः प्रेक्षिष्यन्ते पथिक वनिता प्रत्ययादास्व सत्यः कः सन्धे विरह विधुरां त्वयुपेक्षेत जायां न स्यादन्यो अन्यहमिव जन्नो यह पराधीन वृत्ति। यह हमारा 8वां श्लोक। दोस्तों, इस श्लोक में कह रहा है, देखिए, त्वमारूढ़ं अर्थात तुम, आरूढ़ं मतलब आरूढ़ होना अर्थात उड़ना के अर्थ में। उसके बाद है पवन पदवी अर्थात पवन के वेग से, मतलब मेघ को यहाँ पे यक्ष मेघ को बोल रहा है। यहाँ पे यक्ष मेघ को बोल रहा है कि तुम जब आरूढ़ होगे, ठीक है, पवन पदवी पवन के वेग से जब तुम आरूढ़ होगे। उसके बाद उदगृहीत, यहाँ पे उदगृहीत शब्द का अर्थ हो गया उठाएंगे। उदगृहीत अर्थात उठाएंगे। उसके बाद अलकांता, यहाँ पे संधि हो जाएगी तो यहाँ पे अलकांता बच जाएगा। तो अलकांता अलग का अर्थ हो गया यहाँ पे बाल, और कांता अर्थात बालों के अंत भाग को। इसमें बोल रहा है कि देखिए, सबसे पहले ये अलकांता तो बालों के अंत भाग को, अर्थात यक्ष मेघ को याचना कर रहा है कि जब तुम पवन के मार्ग से जब तुम उड़ोगे तो वहाँ पे बोल रहा है बालों के अंत भाग को, ठीक है, ऊपर उठाकर, बालों के अंत भाग को ऊपर उठाकर। अब देखिए, प्रेक्षिष्यन्ते देखेंगी, ठीक है, देखेंगी। पथिक वनिता अर्थात जो पथिक वनिता का अर्थ यहाँ पे हो गया कि जो भी विरह की अवस्था में है उसकी पत्नी, पथिक वनिता। पथिक मतलब हो गया यहाँ पे यात्री, ठीक है। उसके बाद दास्व सत्यः, यहाँ पे प्रत्ययात का अर्थ हो गया विश्वास के साथ, और आस्व सत्यः अर्थात जो पूरी तरह से आश्वस्त है। यहाँ पे आस्व सत्यः, ठीक है, यहाँ पे संधि हो जाएगी तो यहाँ पे आस्व सत्यः बच जाएगा, जिसमें आस्व सत्य का अर्थ हो गया जो पूरी तरह से आश्वस्त है। अर्थात आश्वस्त होने का मतलब उसके मन में यह है कि हमारे प्रियतम आएंगे ही, यहाँ पे हमारे प्रियतम आएंगे ही। यह जो विरह की अवस्था में लोग हैं उनकी पत्नियों द्वारा ऐसा सोचा गया है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ऐसा है। देखिए, अभी इस श्लोक में बोल क्या रहा है, इसमें बोल रहा है कि यक्ष मेघ से याचना कर रहा है कि जब तुम आकाश में उठोगे, जब तुम आकाश के मार्ग से जाओगे तो वहाँ पे जो भी विरह की अवस्था में हैं, बहुत लोग जो कि विरह की अवस्था में होंगे, उनकी पत्नियाँ, ठीक है, उनकी पत्नियाँ जब तुम्हें देखेंगी, तो वो ये सोचेंगी, वो आश्वस्त होंगी कि अब हमारे प्रियतम अवश्य आते होंगे। दोस्तों, यहाँ पे ऐसा बात इसलिए कहा गया है क्योंकि ये देखा जाता है कि हमारा देश जो है एक कृषि प्रधान देश है। तो लगभग जो भी व्यक्ति बाहर रहते हैं तो वो जब आषाढ़ सावन का समय आता है तो लोग कृषि के लिए अपने गांव को लौटते हैं। इसीलिए यहाँ पे स्त्रियों द्वारा ये दिखाया गया है कि उनके मन में ये आश्वासन है कि उनके प्रियतम अब आते ही होंगे, क्योंकि वो मेघ को देखकर ऐसा बोलेगी। जब मेघ को वो देखेगी तो वो सोचेगी कि अब आषाढ़ सावन का वक्त आ गया है, तो वो ऐसा सोचेगी कि अब हमारे प्रियतम अवश्य आते होंगे, ऐसा कहा गया है। अब वो यक्ष बोल रहा है कि जब तुम जाओगे तो प्रवासी पथिक की जो स्त्रियां होंगी वह मुंह पर लटकते हुए अपने बालों को ऊपर उठाकर, ठीक है, ऊपर उठाकर इस आशा से तुम्हारी ओर देखेंगी कि अब हमारे प्रियतम अवश्य आते होंगे, ऐसा बोल रहा है। उसके बाद बोलते हैं, यक्ष बोलते हैं कि तुम्हारे घुमड़ने पर, अर्थात
तुम्हारे जाने पर, रामगिरी से अलकापुरी तक जाने के लिए तुम्हारे जाने पर मेरे समान पराधीन, अर्थात यक्ष के समान पराधीन व्यक्ति को छोड़कर, यहाँ पे यक्ष को पराधीन इसलिए कहा गया है क्योंकि यक्ष एक ऐसा व्यक्ति है वहाँ पे जो चाहकर भी अपनी पत्नी के पास नहीं जा सकता। इसीलिए यहाँ पे यक्ष ने कहा है कि मेरे तरह पराधीन व्यक्ति को छोड़कर और कौन व्यक्ति ऐसा होगा जो अपनी पत्नी के प्रति उदासीन रह सकता है, अर्थात वह अपनी पत्नी से मिलने के लिए इच्छुक नहीं हो सकता है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं हो सकता है, ऐसा इस श्लोक में कहा गया है। देखिए दोस्तों, हम लोग पढ़ते हैं ये। इसमें कहा गया है, जब तुम आकाश में उमड़ते हुए उठोगे तो प्रवासी पथिकों की स्त्रियां मुंह पर लटकते घुंघराले वालों को ऊपर फेंककर इस आशा से तुम्हारी ओर टकटकी लगाएंगी कि अब प्रियतम अवश्य आते होंगे। तुम्हारे आगमन काल में हमारे समान पराधीन पुरुष को छोड़कर और कौन व्यक्ति होगा जो वियोग से दुर्बल अपनी पत्नी के प्रति उदासीन रहेगा, अर्थात कोई भी व्यक्ति हो, सबको अपनी पत्नी से मिलने का मन होगा, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा सिर्फ यक्ष को छोड़कर, क्योंकि यक्ष चाह के भी अपनी पत्नी के पास नहीं जा सकता। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि हमको छोड़ के और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो अपनी पत्नी के प्रति उदासीन होगा, अर्थात जो अपनी पत्नी के पास नहीं जाएगा, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा, ऐसा इस श्लोक में कहा गया है। दोस्तों, इस श्लोक में अर्थांत अरण्यास नामक अलंकार है और बस श्लोक यही है कि इसमें यक्ष मेघ से याचना कर रहा है कि जब तुम आकाश में जाओगे तो प्रवासी पथिक की जो स्त्रियां होगी वह मुंह पर लटकते घुंघराले वालों को ऊपर उठाकर इस आशा से तुम्हारी ओर देखेंगी कि अब हमारे प्रियतम अवश्य आते होंगे। अब क्यों आते होंगे? क्योंकि वो मेघ को देखेगी, और जब मेघ को देखेगी तो संभवतः ऐसा है कि जब मेघ को देखेगी, आषाढ़ सावन का समय आता है, तो सभी स्त्रियां ऐसा सोचती है कि उनके प्रियतम अब अवश्य आते होंगे, क्योंकि अब मेघ का समय आ गया है, बारिश का समय आ गया है, आषाढ़ सावन का समय आ गया है, इसीलिए वो ऐसा सोचेंगी। उसके बाद बोल रहा है यक्ष कि तुम्हारे जाने पर मेरे समान पराधीन व्यक्ति को छोड़कर कोई भी ऐसा नहीं होगा जो अपनी पत्नी के प्रति उदासीन रहेगा। बस इस श्लोक में यही कहा गया है। इसके बाद हम लोग श्लोक नंबर 9 देखेंगे और उस 9वां श्लोक में हम लोग उसके संस्कृत की व्याख्या और उसके हिंदी अनुवाद को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर पिछला वीडियो नहीं देखा इससे पहले का, तो सबसे पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और श्लोक के क्रम को आप पढ़ते रहिएगा तो आपको ये समझ में आएगा कि कौन सा श्लोक कब है, उसमें कौन सा अलंकार है, और संपूर्ण मेघदूत में मंदाक्रांता नाम का छंद है। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।